मैडम एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं सामा ग्राम पंचायत और सामा के आसपास के जो गणमान्य अतिथिगण, यहाँ के निवासीगण जो आए हैं यहाँ पे इस बहुउद्देशीय शिविर में भाग लिया है, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर शामा राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर में भाग ले रहे हैं। आज इस शिविर में हमें टोटल 36 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, कुछ शिक्षा से रिलेटेड थी। तो जो शिक्षा के लिए हम लोग बोला, जैसे कि जो मेन समस्या है कि यहाँ टीचर्स की अनुपलब्धता है, तो ये टीचर्स की अनुपलब्धता है, आप लोग भी ये समझते हैं कि टीचर्स की कमी है। ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये कमी उत्तराखंड लेवल पे हर जगह ही है। तो जैसे जैसे नई भर्तियों की प्रोसेस गतिमान है ऊपर लेवल पर, जैसे ही हमें शिक्षक प्राप्त हो जाएंगे हम आपको प्रायोरिटी से यहाँ पर शिक्षकों की तैनाती कर देंगे। इसके अलावा कुछ रिपेयर की जो समस्या थी उसको हम लोग अब नेक्स्ट या तो आपदा में या किसी और अन्य योजनाओं के अंतर्गत हम उसको टेकअप कर लेंगे। कुछ रोड्स की समस्या थी और तो उसमें जितनी समस्याओं का हम तुरंत तत्काल समाधान कर सकते हैं उसका हम तत्काल समाधान करेंगे। बाकी जो कुछ नई सड़कों की भी बात थी कि सेंशन करानी है, तो उसको हमारे स्तर पर संभव नहीं है, वो हम यहाँ से प्रपोजल भेज देंगे शासन को। तो जैसे ही और वहाँ पे भी हम लोग परस्यू कर लेंगे और जैसे ही वहाँ से में अप्रूवल प्राप्त हो जाएगा वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा। देर से देर सारे ये सड़कों के काम स्टार्ट हो ही जाएंगे और हम लोग भी यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे, उनको परस्यू करेंगे। माननीय विधायक जी भी का बहुत सहयोग रहता है इन सब में। जो भी योजनाएं जो हम लोग शासन के स्तर पर पेंडिंग रहती है, हम लोग तो अपने लेवल पर प्रयास करते ही हैं। इसके अलावा माननीय विधायक जी भी वहाँ पर जाके उन काम को बहुत ही द्रुत गति से करवाने में हम लोग का सहायता देते हैं। इसके यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट के स्टॉल भी लगाए गए जहाँ पे कई लोगों ने आकर वहाँ जानकारियाँ भी प्राप्त की हैं। यहाँ पे कुछ वितरण के प्रोग्राम भी रखे गए थे। तो महालक्ष्मी किट वितरण के अंतर्गत 3 को हमने किट वितरित किया है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग का स्टॉल नीचे लगा था, उसमें एक दिव्यांग प्रपत्र भी यहाँ पे जारी किया गया। 13 लोगों का उपचार भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे माननीय ACMO साहब ने बताया कि एक अभियान चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें भारत में टीबी की एक बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ों पे भी ये समस्या है कि कई लोग टीबी से ग्रसित हैं और एक बार टीबी से जो कोई ग्रसित हो जाता है उसको हम लोग समाज में एक अछूत की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस समस्या से समाज, और सबको पता है कि टीबी का क्योर होता है, लंबी एक इलाज है, 6 महीने तक इलाज चलता है। तो लोग बात इसलिए अपना खुद को सामने नहीं लाते कि एक बार हमने बता दिया कि हमें टीबी है तो इसके बाद उनको लोग अछूत की तरह रखेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे, तो वो लोग बताते ही नहीं वो समस्या। तो धीमे धीमे वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये भारत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इस टीबी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ निक्षय मित्र बनाए जाएंगे। तो निक्षय मित्र जैसा कि ACMO साहब ने बताया है कि निक्षय मित्र वो लोग होंगे, समाज सेवी के संस्थान के लोग होंगे, समाज सेवी लोग होंगे, विभागों के लोग भी होंगे जो वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से किसी टीबी मरीज को गोद लेना चाहेंगे। जिससे 2 लाभ होंगे। एक तो टीबी मरीज आइसोलेट है, उसको अपने खाने पीने की भी समस्या होती है, आर्थिक में भी कई तरीके की समस्या होती है, तो वो उन समस्याओं का समाधान करेगा, उसको पोषण किट प्रदान करेगा। अगर वो किसी तरह से उनको और आर्थिक सहायता दे सकता है जिससे कि उसका घर परिवार चल सके, तो इस तरह से उसको वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से सहायता देगा। ये किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती से ये खत्म होने वाली बीमारी भी नहीं है और ये जोर जबरदस्ती से हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि इसको गोद लो और इसके पूरा ध्यान रखो। तो कल की मीटिंग में भी ये बात उठी थी। कल की मीटिंग में भी माननीय सांसद जी ने जब ये बात बोला कि इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, तो कई लोग, कई पॉलिटिकल लोग भी थे और कई स्वैच्छिक संस्थानों के लोग भी थे जिन्होंने वॉलेंटरी बोला कि हम इतने लोगों को गोद लेंगे। तो मेरा यहाँ भी अनुरोध है कि अगर कोई आपके आसपास कोई टीबी मरीज है तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसकी सहायता करनी है, ताकि वो, और भी ऐसे लोग होंगे जो बता ही नहीं रहे होंगे कि हम टीबी से ग्रसित हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग सामने आएंगे कि हाँ उनको भी ये समस्या है, तो वो भी जांच के लिए जाएंगे और वो भी अगर उनको टीबी हुई तो हम लोग उनका टेक केयर कर सकते हैं। अगर ये समस्या सामने ही नहीं आई, लोगों को टीबी भी रही लेकिन उसको पता है कि हमें समस्या है, बट हमें टीबी एक बार डिक्लेयर हो जाएगी, हमारी सामने आ जाएगी, तो लोग हमसे बात नहीं करेंगे या हमको आइसोलेट कर देंगे, तो वो बताएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम उसको ये बताएंगे, उसको समझाएंगे कि नहीं एक समस्या है जो उसका समाधान भी है, इसमें हम आपको हेल्प करेंगे। पंचायत
ग्राम सभा की तरफ से हम हेल्प करेंगे, या वहाँ के कोई लोग बोलेंगे कि हम आपका पूरा 6 महीने तक 1 साल तक ख्याल रखेंगे, तो लोग निश्चय ही सामने आएंगे। और धीमे धीमे जब समस्याएं सामने आएंगी या रोग ही सामने आएगा तो उसका निदान भी होगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर आसपास कोई आपका टीबी मरीज है तो उसको गोद लें, उसकी सहायता करें। और या फिर जो भी यहाँ के लोग भी हैं, विभाग की तरफ से भी अगर कोई इस तरह से गोद लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 17 से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है। आप स्वास्थ्य विभाग में अपने आप को पंजीकृत करें ताकि लोग इस समस्या से, हम पूरे समस्या को जड़ से समाधान कर सकें। इसके अलावा एक कृषि अधिकारी ने भी बहुत अहम जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की थी, केसीसी और ई-केवाईसी की। केसीसी और ई-केवाईसी जिसमें हम किसानों को ही अल्टीमेटली फायदा होने वाला है, बट लोग किसी भी कारण हो सकता है, लोग अवेयर हैं या अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हमें किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो अब हमें 30 सितंबर के बाद किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी क्योंकि उनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी विभाग के स्तर पर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर भी दे रहे हैं, अभियान भी चला रहे हैं, शिविर भी चला रहे हैं, बट किसान बंधु सामने नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से कई ग्राम पंचायतों के प्रधान भी यहाँ आए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आपके यहाँ कोई ऐसा किसान है जो किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहा है बट उसका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप अपने लेवल पे उनको अवेयर करो। ई-केवाईसी मैंडेटरी है। इसके बाद 30 सितंबर के बाद उनको किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। इसके बाद वो फिर तहसीलों के चक्कर लगाएंगे, कृषि अधिकारी के दफ्तर जाएंगे, जिला स्तर पे जाएंगे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा। एक सिंपल सा स्टेप है, उनको अपना ई-केवाईसी करानी है। अगर वो अपना ई-केवाईसी करा लेते हैं तो उसके बाद उनकी ये जो सम्मान निधि कंटिन्यू हो जाएगी। तो उसमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं जो आपके यहाँ सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं, उनको बताएं। कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि उनके वो जो किसान बंधु हैं वो बाहर जाके कोई जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं है, इस वजह से नहीं हो पा रहा उनका ई-केवाईसी। तो ये भी कोई समस्या नहीं है, वो जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ भी सीएससी सेंटर होंगे, वहाँ पे भी जाके अपने आप को पंजीकृत करा के ई-केवाईसी में अपने आप को ई-केवाईसी देकर, आधार देकर अपनी ई-केवाईसी अपनी करवा सकते हैं। तो ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं। आजकल सीएससी सेंटर हर जगह खोले गए हैं। अगर कोई नोएडा में भी है, दिल्ली में है, इवन बेंगलोर में, साउथ इंडिया में, वो वहाँ पे भी जाके ये सब काम करवा सकता है। तो ये काम आप लोग अपने लेवल पे प्रचार प्रसार कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये लोग करा लें। इसके अलावा दूसरा है केसीसी। हम लोग लगातार अभियान कर रहे हैं, लगातार शिविर आयोजित कर रहे हैं, बैंकों से भी सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन किसान बंधु आगे नहीं आ रहे। तो आप लोगों को इसमें, आप लोगों को जितने भी किसान बंधु हैं सबको बोलना है कि केसीसी कराना बहुत जरूरी है। अभी लगता होगा कि हम क्यों जाएं, क्यों सीएससी सेंटर जाएं, हम क्यों बैंक में जाएं, क्यों अपने कागज को दिखाएं, लेकिन कल के दिन अगर उस क्षेत्र में कोई आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, यहाँ तो भूस्खलन की भी बहुत समस्या है, नाला नदी आ जाते हैं, खेत बह जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, तो तब याद आता है कि हमने केसीसी नहीं कराई थी। अगर हमने केसीसी कराई होती तो हमारा फसल बीमित होती और हमें यहाँ से मुआवजा मिल जाता। तो ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है। कई बार होता है कि हर एक किसान को हर साल समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर 10 साल में भी एक बार भी समस्या का सामना करना पड़े तो ये केसीसी आपको काम आएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है केसीसी बनाइए। हमारा केसीसी का बागेश्वर में परसेंटेज बहुत कम है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें किसान बंधुओं को, यहाँ के ग्राम पंचायत को और ये प्रधान जो साहब मैडम यहाँ आई हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लेवल पे अवेयरनेस करिए, क्योंकि हम लोगों के लेवल पे काफी लोग हैं, 1 to 1 पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, यदि भी हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। बट आप लोग जानते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग किसान हैं, आपका सबसे परिचय भी होता है, सबका फोन नंबर आपके पास होता है। तो ये आप लोग अपने लेवल पर थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट ये हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और कल के दिन अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो उनको भी सुरक्षा मिल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग इस पर जरूर काम करिए और लोगों को अवेयर करिए। इसके अलावा हमारा एक और अभियान चलाया जा रहा है, प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक रोको अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग एकदम निषिद्ध हो चुका है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक का ये सब लोगों को सर्कुलेट भी किया गया था कि किस तरह की प्लास्टिकों का यूज बिल्कुल खत्म कर देना है। तो इसके बावजूद भी ग्राम स्तर पे मैं इस बार ये मौका है तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार इसका के बारे में अवेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार की प्लास्टिक हैं जिनका प्रयोग अगर हो रहा है तो बिल्कुल तत्काल रूप से बंद कर दीजिए।
अभी फिलहाल 21 टराइड प्लास्टिकों पर ये जोर दिया जा रहा है, बट धीमे धीमे ये दायरा बढ़ाया जाएगा तो अपनी अपनी जो डिपेंडेंसी है प्लास्टिक पर उसको कम करिए। इसीलिए आज एक वितरण का प्रोग्राम भी रखा गया जिसमें कुछ महिलाओं को जूट बैग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वो एक सिंबॉलिक है कि पहले भी लोग जब प्लास्टिक नहीं होता था, पॉलिथीन नहीं होती थी, तब भी लोग अपना झोला लेके जाते थे मार्केट में, सब्जी लेके आते थे। लेकिन अब ये प्लास्टिक का जो संसाधन उपलब्ध हो गया, साधन उपलब्ध हो गया, तो लोग ना इतनी निर्भरता उस पर बना ली है कि खाली हाथ जाते हैं बिना किसी झोला लेके, वहां जाके प्लास्टिक की पॉलिथीन में वहां से सामान लेके चले आते हैं। हमें अपने थोड़ी सी हैबिट बदलने की जरूरत है। हमें सिर्फ ये आदत में डालना है कि हमें प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना है, प्लास्टिक की हमें अपने झोले खुद से लेके जाने हैं, ताकि ये जितना हम प्लास्टिक में निर्भरता है वो कम हो सके। पहाड़ इतना सुंदर है, दिखते हैं, लेकिन जहां भी जिस रास्ते में जाओगे प्लास्टिक का ढेर मिल जाएगा। ये धीमे धीमे क्या हमारे एनवायरमेंट में आ रहा है, हमारे इकोलॉजी में आ रहा है, हमारे मिट्टी में आ रहा है, धीमे धीमे हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। आपने भी अगर महसूस किया होगा तो आज से 10 साल 20 साल पहले बीमारियां बहुत कम थी, लेकिन अब ऐसी बीमारियां आ गई जो पहाड़ों पे कभी नहीं सुनी जाती हूँ। कैंसर पेशेंट भी मिलने लगे हैं, टीबी के पेशेंट भी मिलते हैं, बीपी भी रहता है। ये अल्टीमेटली इन सबका दुष्प्रभाव है जो हम ये नहीं समझ पाते कि इनका डायरेक्ट नहीं प्रभाव है, बट इनडायरेक्टली ये सब प्लास्टिक की वजह से ही होता है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि प्लास्टिक पे अपनी जितनी भी निर्भरता है उसको कम करिए, ज्यादा से ज्यादा जो नेचुरल चीजें हैं और जो ये उन पर निर्भरता बढ़ाइए। थोड़ा सा हम अगर अपनी हैबिट चेंज करेंगे तो हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा समस्त प्रधानों से और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि लोग आए हैं, यहाँ के नागरिकगण आए हैं, यही अनुरोध है कि इनको पर थोड़ा गंभीरता से सोचने की जरूरत है और इन पर थोड़ा काम भी करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर बाल विकास विभाग के में 2 महालक्ष्मी किट जो मैं बता चुकी पहले से वितरित की गई है। मातृ वंदना में भी 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वन स्टॉप सेंटर के दौर में भी 15 लोगों की काउंसलिंग की गई है और राशन कार्ड के भी 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो जो हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और जो भी हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसको भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे ताकि सारी जो समस्याएं आप लोगों ने दी हैं उसका समाधान हो सके। जो विभाग से संबंधित समस्या है उन पर आप लोग गंभीरता से विचार करें और उसकी तत्काल रिपोर्ट हमें आज इसमें सारी आप लोग इसका अध्ययन करें और तत्काल मुझे कल तक इसकी रिपोर्ट चाहिए कि कितनी के आपने समाधान कर दिया है। इसके अलावा जो बहुउद्देशीय शिविर का जो उद्देश्य होता है, क्योंकि पहाड़ इतने रिमोट होते हैं कि यहाँ से तहसील जाना, ब्लॉक जाना या सब डिवीजन जाना एक मुश्किल का काम है, आने जाने में ही काफी रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड सरकार के ये शिविर आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने या शासन ने हम लोग को जो निर्देश दिए हैं ताकि सरकार ही आपके द्वार पहुंचे, ताकि आप लोगों को इतने दूर ना आना पड़े। इसीलिए समस्त जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जो भी समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं उसकी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे समाधान करने की। और अंत में मैं विधायक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो अपने व्यस्त कार्यक्रम से यहाँ आए, हम लोगों का मार्गदर्शन किया, आपकी समस्याएं सुनी और हम लोगों को निर्देश भी दिए। जो भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं हम उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग इतने दूर से आए हैं, लोगों की समस्या सुनी और उसके समाधान करने के लिए भी आप लोग जो तत्पर हैं, इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और जिला समाज कल्याण अधिकारी और एसडीएम मैडम, यहाँ कपकोट एसडीएम मैडम, तहसीलदार मैडम, आप सभी का धन्यवाद। आपने जो इतना सुंदर आयोजन किया और इसका भली भांति प्रचार प्रसार किया, इससे जो शिविर का जो उद्देश्य था वो एक तरीके से पूर्ण हो पाया। हम लोग जनता तक पहुंच पाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया, उसकी समस्याओं के बारे में जान पाए। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और अब मैं इस शिविर की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।